से निवेदन है, साथ में ये राम मंदिर एक हम आपको शकूर बस्ती विधानसभा की तरफ से एक भेंट, एक जोरदार ताली बजा दो मित्रों। मुझे मालूम है आप पे उत्साह बहुत है, ऐसे मत करो, आप पे उत्साह बहुत है, भारी संख्या में है, आप 5 बजे से यहां प्रतीक्षा भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, मुझे मालूम है। भाई साहब आप सब इधर आ जाओ, ऐसे नहीं करो, बिल्कुल मंच बिल्कुल मत हिलाइए, आप मेरे मंच को बिल्कुल मत हिलाइए। मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र गोयल जी जो जिला अध्यक्ष हैं, हमारे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी को बुक्का देके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें और आपसे निवेदन है जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें जी। मैं निवेदन करूंगा गीता गुलाटी और वीरेंद्र गोयल जी से, हमारे बीच में सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे बीच में हैं, आप जाएं उनको पटका डालकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आजिए आपसे तो वोटों की हमने टकसाल लगा लेनी है जी, आपको कहां छोड़े हम। जोरदार ताली बजा दो हमारे प्रिय सांसद जी से। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रिय प्रत्याशी जिनकी ओजस्वी वाणी सुनने के लिए, जिनके नाम से मुझे मालूम है जब वो आ रहे थे इनको 20 मिनट लग गए भाई साहब यहां आते आते, ऐसे हमारे करनैल सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा, हमारे करनैल सिंह जी से निवेदन करूंगा आप आए और हमारे इस क्षेत्र की जनता को संबोधित करें। मैं आपको बता दूं शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र हमारा, ऐसे मत करो जी, आप ऐसे ना करो जी, आप ऐसे ना करिए प्लीज, ऐसे ना करो जी, ऐसे ना करो, मंच की व्यवस्था यहां आप कोई नहीं ऊपर आएगा जी प्लीज। मैं निवेदन करूंगा अपने प्रिय होने वाले प्रत्याशी जो बहुत ही राम नाम से, मैं तो कहता होता हूं मोदी जी कहते थे मुझे मां गंगा ने बुलाया है और मैं कहता हूं इनको राम जी ने बुलाया है। ऐसे प्रत्याशी दिल्ली प्रदेश का मैं धन्यवाद करता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व का, जेपी नड्डा जी का, कि ऐसा प्रत्याशी हमारे बीच में दिया है जो हर हाल में सेवा करने की जिनको आदत है और वो सेवा करेंगे। करनैल सिंह से निवेदन करूंगा अपनी बातचीत रखें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा, वीरेंद्र सचदेवा, करनैल सिंह जी। जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी हमारी इस विधानसभा में आए, मैं उनका कोटि कोटि नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सचदेवा जी, आपका भी इस विधानसभा में अभिनंदन है, स्वागत है आप। हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद माननीय प्रवीण खंडेलवाल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने अपने कीमती समय में से अपना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा से आए माननीय सांसद जी दामोदर जी, आपका दिल्ली के प्रदेश में और हमारा मार्गदर्शन करने में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे बीच में केशवपुरम जिला के अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र गोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। हमारे पूर्व विधायक माननीय श्यामलाल गर्ग जी, आपका धन्यवाद, आप हमें मार्गदर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए मंच पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे नरेश एरन, मंत्री भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे जिले की महामंत्री बहन गीता गुलाटी जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। इस जिला के उपाध्यक्ष शशि जेतली जी, शकूर बस्ती के प्रभारी रविंद्र शर्मा जी, हमारी निगम पार्षद रानी बाग से बहन ज्योति अग्रवाल जी और हमारी पार्षद सरस्वती विहार से बहन शिखा भारद्वाज जी, निगम पार्षद पश्चिम बिहार से विनीत वोरा जी, मंडल अध्यक्ष माननीय सुधीर भयाना जी, मंडल अध्यक्ष नीरज गर्ग जी, माननीय मंडल अध्यक्ष उत्तम रावत जी, नीरज गर्ग जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष और पूर्व पार्षद, खाटू श्याम से आए, दिल्ली का 8वां अजूबा
खाटू श्याम धाम दिल्ली धाम से माननीय घनश्याम जी का भी अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारा इस कार्यक्रम को देख रहे दो व्यक्ति जो सुबह से लगे हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर नरेश और हमारे रमेश जी, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। नीरज गुप्ता जी, शुभेंदु अवस्थी जी, महेश अबाना जी और मेरे मंदिर प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सारी बातें मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, जय श्री राम। मैं तो सिर्फ यहां पर इस मंच पर आप लोगों का समर्थन और आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। बाकी सब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी की बातों को रखेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी की बात को रखेंगे। मैं पुनः इस छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री माननीय जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सचदेवा जी, हमारे खंडेलवाल जी सांसद जी, इस छोटे से कार्यकर्ता पे विश्वास जताया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। मैं देखता हूं कितनी तेज आवाज, क्योंकि हमारे बीच में गुजरात से आए हमारे प्रभारी माननीय अमित जी, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। उन्होंने मुझे पता चला कि आप थोड़ा लेट आएंगे, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं। अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद करनैल सिंह जी। अब मैं बगैर समय खोए आपके और अपने बीच में अपने बिल्कुल एक सेकंड नहीं रुकूंगा। मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से, आप आए, क्योंकि बहुत देर से सभी कार्यकर्ता आपकी ओजस्वी वाणी सुनने के लिए तैयार है। आपसे निवेदन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जी। ताली की आवाज और जय श्री राम का उद्घोष। जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। भारत माता की जेपी नड्डा जी। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष और मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और हमारे वरिष्ठ साथी श्री प्रवीण खंडेलवाल जी, आप सबके बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी श्री करनैल सिंह जी, हमारे जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी और साथी जिनके साथ मैंने लंबे समय से काम किया, ऐसे श्री श्यामलाल गर्ग जी, नरेश एरन जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। आज जब मैं शकूर बस्ती में आया हूं तो सबसे पहले तो आपके प्राचीन शिव मंदिर के विराजमान शिव भगवान को नमन करते हुए अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूं। शकूर बस्ती के सभी लोगों को मैं अपना प्रणाम करता हूं, राम राम कहता हूं और साथ ही साथ आपसे आह्वान करता हूं कि आप इस चुनाव में पूरी ताकत लगाकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें। मित्रों, जो मैं आने पर उत्साह मैंने देखा, जो मैंने एक उमंग देखी और जिस तरीके का जोश मैं देख रहा हूं, वह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने करनैल सिंह को जिताने का और कमल के निशान को विजय बनाने का मन बना लिया है। आपने तय कर लिया है कि ये भ्रष्टाचार से युक्त
आम आदमी पार्टी, जिसको आपदा कहते हैं, उससे मुक्ति पाने का भी आपने निर्णय ले लिया है। और मैं समझता हूं कि 5 फरवरी वो दिन है जिस दिन आप इस आपदा पार्टी से और इस आपदा से मुक्त होने का निर्णय पूरी ताकत से लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। मित्रों, 10 वर्षों में जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ करके, यानी भ्रष्टाचार की आवाज के खिलाफ आवाज उठाकर जो सत्ता में आई, उस आपदा पार्टी ने, उस आम आदमी पार्टी ने आम आदमी के पीठ पे छुरा भोंका, उसे धोखा दिया और भ्रष्टाचार में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये 5 फरवरी का दिन है जब आपको इनसे बदला लेने का मौका मिलेगा। ये शिक्षा की बात करते थे, कहते थे कि दुनिया में हमारे स्कूल की चर्चा हो रही है, और शिक्षा दिखावा करके घोटाले पे घोटाला करते थे, लेकिन शिक्षा की आवाज उठाने वाले लोग शराब के घोटाले में जेल जाने वाला मुख्यमंत्री बना। यह भी हमको ध्यान में। और जानते हैं घोटाला कितने का किया था? छोटा मोटा काम नहीं करते, 2800 करोड़ रुपए का घोटाला किया शराब में। ऐसे ऐसे घोटालेबाज कहते थे हम फ्री पानी देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री पानी देंगे। एक तो बोलो, पानी आता है क्या? जरा उधर से आवाज आनी चाहिए, पानी आता है क्या? एक तो पानी आता नहीं, अगर आ जाए तो वो नाले वाला पानी होता है, वो गंदा पानी होता है। और जल बोर्ड ने 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, 28,000 करोड़ रुपए का। ऑडिट नहीं किया, ऑडिट नहीं होने दिया। यह है केजरीवाल का करामात, यह है केजरीवाल के काम। बोलो, ऐसी सरकार को आने दोगे क्या? मित्रों, ये बड़ा ढोंग पीटते थे, बड़ा ढोल पीटते थे। मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री बता रहा हूं, 65,000 फेक टेस्ट किए गए, फेक टेस्ट, जाली टेस्ट। बोलो, ये गरीब आदमियों के पीठ पे छुरा भोंका गया कि नहीं भोंका गया? और इतना ही नहीं, इसी पर रुक गए होते तो भी मैं मानता हूं। 300 करोड़ रुपए की दवाई का घोटाला कर दिया, नकली दवा 300 करोड़ रुपए का। मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं इस केजरीवाल की सरकार पर। बोलो, ऐसी सरकार को रहने दोगे क्या? इसको रहना चाहिए क्या? उसी तरीके से ये जो क्लासरूम की बात करता है ना, मेरा क्लासरूम देखो, मेरा क्लासरूम देखो। 1300 करोड़ रुपए का घोटाला किया, 1300 करोड़ रुपए का। उसी तरीके से आजकल ये बड़ा पैनिक हो रखा है, लेकिन 5 साल पैनिक बटन के नाम पर घोटाला किया, पैनिक बटन के नाम पर। और लगभग 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ पैनिक बटन का। छोटा मोटा काम नहीं करते, जो काम करते हैं बड़ा ही करते हैं। झूठ भी बोलते हैं तो बड़ा ही झूठ बोलते हैं, घोटाला भी करते हैं तो बड़ा ही घोटाला करते हैं। राशन कार्ड 5,400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। उसी तरीके से बस खरीदी में 4,500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। और कहता था गली गली में मैं सीसीटीवी लगाऊंगा, लगाया क्या? लगा क्या? गली गली में लगाऊंगा। उसमें भी 571 करोड़ रुपए का घोटाला किया। ये बड़े भाई मुसलमान भाई बोलता है
वक्फ बोर्ड को भी 100 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया, कोई नहीं बख्शा। और मैं तो यहां तक ये भी कहूंगा कि अगर दुनिया में और देश में अगर झूठ बोलने वाला कोई राजनीतिक क्षेत्र में नेता हो और किसी को पुरस्कार देना हो, तो दुनिया में वो पहला पुरस्कार मिलेगा तो अरविंद केजरीवाल को मिलेगा, झूठ बोलने में। ऐसी सफाई से झूठ बोलता है, ऐसी सफाई से झूठ बोलते हैं, इतनी मासूम चेहरा बना करके जैसे आपके लिए ही काम करता रहे हैं। और शर्म नाम की चीज नहीं, जेल जाकर के आ गए और जेल से इनको माफी नहीं मिली है, बेल पर है। इन पर अभी भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग ऐसे भ्रष्टाचारी निकले जिनका एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, एक मंत्री और 3 विधायक जेल होकर के आए और अभी भी 3 जेल में। और मेरे लिए तो आज बड़ी गजब की बात हुई कि मैं पहले गया उत्तम नगर जहां मकोका में अंदर थे, और मैं अब आया हूं शकूर बस्ती जहां हमारे विधायक जो थे, वो मंत्री जी, वो लंबे समय जेल उतार होकर के आए हैं। यानी इनके यहां जेल का कंपटीशन। और क्या बोलता था केजरीवाल, कट्टर ईमानदार ढूंढ के लाया हूं, कट्टर ईमानदार। ऐसे कट्टर बेईमान लेके आए जो कभी सोचा नहीं था। इनको जवाब देने का तारीख है 5 फरवरी। और मित्रों, एक बात और बता दूं, इन्होंने युवाओं को नहीं छोड़ा, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, दुकानदारों को नहीं छोड़ा, मेहनतकश लोगों को नहीं छोड़ा, गरीब लोगों को नहीं छोड़ा। कोई ऐसा नहीं है जिसको इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया है। और इसीलिए यह समय आ गया है जब हम ऐसी सरकार को नमस्ते कहें, छुट्टी पाए। मैं आज आ रहा हूं, मैं दिल्ली में लंबे समय से हूं। ये ठीक बात है कि मुझे आजकल सेंट्रल दिल्ली में रहने का मौका मिलता है और व्यस्तता मेरी इतनी होती है कि मैं दिल्ली घूम नहीं पाता हूं। लेकिन आज जब मैं आया तो मैंने कूड़ों का ढेर देखा जगह जगह। दिल्ली इतनी गंदी हो गई, इतने कूड़ों का ढेर लग गया, समझ में नहीं आता। गंदे नाले का पानी बह रहा है, कूड़ों का ढेर लग गया है, प्रदूषित हवा हो गई है। और सड़कें, मेरे को समझ में नहीं आया कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। ये दिल्ली का हाल बना दिया। बोलो, ऐसी दिल्ली रखनी है भैया? जरा आवाज दो, ऐसी दिल्ली रखनी है क्या? और अगर नहीं रखनी है तो आवश्यकता इस बात की है कि आप इसको चिंता कीजिए कि यहां से कर्नैल जी को आप चुनाव जिता करके भेजे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, मैं इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि जहां इसने दिल्ली को लूटा, जहां इसने दिल्ली को कमजोर किया, जहां आपदा पार्टी ने दिल्ली के हकों को और हुकूकों के साथ खिलवाड़ किया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लिए हमेशा आगे बढ़कर के काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने 300 अभी इलेक्ट्रिक बसेस दी हैं और मैं आपको वायदा करके जा रहा हूं कि ये जनवरी है 2025 के अंत दिसंबर तक यहां, यानी 2026 आने से पहले 2026 इलेक्ट्रिक बसें मोदी जी की तरफ से दिल्ली को मिल जाएंगी। उसी तरीके से 190 किलोमीटर की मेट्रो रेल थी, आज 400 किलोमीटर की मेट्रो रेल है, दुगनी हो गई है। 135 नए मेट्रो स्टेशन बने हैं। ये काम है हमारा, ये रिकॉर्ड है हमारा। और उसी तरीके से जनकपुरी से कृष्णा पार्क तक मेट्रो शुरू हो चुकी है और रिठाला से नरेला कुंडली कॉरिडोर का भी काम शुरू हो गया है। यानी मेट्रो का काम लगातार चल रहा है। उसी तरीके से रैपिड रेल, ये भी
दिल्ली से मेरठ तक के लिए, इसका भी प्रधानमंत्री जी ने श्री गणेश कर दिया है। 82 किलोमीटर दिल्ली से मेरठ जाने के लिए आपको 82 किलोमीटर को 30,000 करोड़ रुपए खर्च करके 3 साल के अंदर आदरणीय मोदी जी ने रैपिड रेल को चला दिया है, ये काम किया। उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में जो दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस वे है, जो दिल्ली से मेरठ जाती है, 45 मिनट में मेरठ पहुंचाती है, इस पर 8,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। यानी रैपिड रेल अलग से और एक्सप्रेसवे अलग से, और दोनों के बीच में कंपटीशन की कौन जल्दी पहुंचेगा। 45 मिनट में हमारी गाड़ी पहुंच जाती है और रेलवे लाइन भी पहुंच जाती है, इस तरीके से। उसी तरीके से अर्बन एक्सटेंशन में अलीपुर से महिपालपुर 3,600 करोड़ रुपए खर्च हुए, 3,600 करोड़ रुपए। अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे जो द्वारका से लेकर के खिड़की धौला तक है, 7,500 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। प्रगति मैदान में इंटीग्रेटेड ट्रांसिट कॉरिडोर, ये भी 920 करोड़ रुपए खर्च होकर के हुआ है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो कुंडली बॉर्डर से सीधे गाजियाबाद होता हुआ पलवल तक जाएगा, इस पर 135 किलोमीटर की सड़क बनी है, 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। अब दिल्ली में जिसको दिल्ली नहीं आना हो वो बाहर से निकल जाएगा। तो ये जितने भी ट्रक हैं जो मुंबई जाते हैं, मीटर की सड़क है और इसमें 9,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। यह भी सड़क बाहर से दिल्ली के जाने का काम हुआ है। आपने हमको लोकसभाएं जिताई, एक बार नहीं बारंबार जिताई, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको मेट्रो के नाम पर, हमारे फ्लाईओवर के नाम पर, हमारे एक्सप्रेसवे के नाम पर आपको विकास के साथ जोड़ने का काम किया है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, IMF बोलता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है, नीति आयोग बोलता है कि भारत की गरीबी के 25 करोड़ लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे थे, उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया गया है। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 5 किलो दाल देने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर महीने देने का तय किया है। और उसमें याद रखिएगा कि दिल्ली के भी 72 लाख लोग हैं, 72 लाख लोग। और उसी तरीके से ये जो केजरीवाल है, इसने 90,000 कार्डों का, राशन कार्डों को बनने से रोका है और 10 लाख लोगों के एप्लीकेशन पेंडिंग है। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ये गरीबों का भला है क्या कि 10 लाख लोगों की एप्लीकेशन रोक के रखी है राशन कार्ड की? 90,000 लोगों के एप्लीकेशन को नहीं पास होने दिया है। ये शीश महल बना रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दे रहे हैं। 6,500 फ्लैट्स बनाकर जहां झुग्गी वहां मकान, ये बनाने का निर्णय और इस काम को किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और मित्रों, इनका केजरीवाल जी का शीश महल कितने का है मालूम है? कितने का? 52 करोड़। 52 करोड़। 5 करोड़ के तो पर्दे लगे हैं, पता नहीं कैसे पर्दे होंगे 5 करोड़ के। डेकोरेशन में, सजावट में 10 करोड़ और मार्बल में 1 करोड़ 15 लाख। कहां का मार्बल बनाया होगा? आप लोग भी घर बना रहे हैं, बनाते होंगे, कभी सोचा है 1 करोड़ 15 लाख का मार्बल? और फ्रिज 9 लाख का। ऐसे शीश महल वालों को छोड़ोगे क्या? मैं आवाज सुनना चाहता हूं उधर से, छोड़ोगे क्या? 5 फरवरी को इनको हिसाब किताब करना होगा। इसके लिए ये कहते हैं कि हम पानी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 करोड़ लोगों को जल जीवन मिशन में पानी दिया है, 11 करोड़ लोगों को। और दिल्ली के लोग पानी के लिए मोहताज हो रहे हैं। यहां डायरिया हो रहा है। यहां डायरिया में पिछले साल 15,000 बच्चे
डायरिया के केसेस हुए और पिछले साल 20,000 केसेस हुए। बतौर स्वास्थ्य मंत्री मैं बता रहा हूं, दिल्ली का हाल गंदा पानी का, डायरिया होने की स्थिति है। हम पिछले 10 साल से आयुष्मान भारत में आयुष्मान कार्ड आपको देना चाहते हैं। लगभग 61 लाख लोगों को यह फायदा मिलेगा, दिल्ली का 61 लाख लोगों को। लेकिन केजरीवाल आपके बीच में और मोदी जी के आयुष्मान भारत के बीच में रोड़ा बनकर के बैठा है, रोबड़ा बनकर बैठा है। आप 5 तारीख को इस रोड़े को हटाओगे, पहली कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत लागू करेंगे। और मोदी जी का 5 लाख रुपए आपको मिलेगा और उसी दिन दिल्ली कैबिनेट, हमारी सरकार ये तय करेगी कि मोदी जी के 5 लाख के ऊपर दिल्ली सरकार भी 5 लाख रुपए देगी और हम 10 लाख रुपए का आपको हम वो देंगे। उसी तरीके से मैंने 61 लाख बोला था, 61 नहीं 51 लाख लोग हमारे दिल्ली के हैं जो आयुष्मान कार्ड से वंचित रह रहे हैं। हमने जन औषधि केंद्र 13,000 जन औषधि केंद्र बनाए हैं। 500 जन औषधि केंद्र दिल्ली में है जो गरीब लोगों को सस्ती दवा दे रहे हैं। कोई डायबिटिक है जिसने जीवन भर डायबिटीज की दवा खानी है, जो दवा 10 रुपए की मिलती है वो जन औषधि में 2 रुपए की मिलती है और उससे इस तरीके से सस्ती दवा को देने का काम किया जा रहा है। और उसी तरीके से हम विकास के दृष्टि से आपको हर तरीके से लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। मैं आपका ज्यादा समय लेता हुआ नहीं लूंगा, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि आप हमारी सरकार बनाइए, करनैल सिंह जी को चुनाव जिता करके भेजिए, दिल्ली की सरकार बनेगी। हम पहली कैबिनेट में फैसला करेंगे कि महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह मिलेगा, उनको महिला समृद्धि योजना के तहत 2500। और उसी तरीके से हमारी बहनों को गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा और दीपावली में और होली में मुफ्त का सिलेंडर मिलेगा। इसके हम, जैसा मैंने बताया कि 10 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का हम आपको सुविधा देंगे। इतना ही नहीं, जो बुजुर्ग 70 साल से ऊपर का होगा तो जिंदगी जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेगा तब तक मोदी जी की तरफ से उसको हर साल 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनेगा। किसी भी जाति का, किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, सबको 5 लाख रुपए का कार्ड मिलेगा और सबको उनकी चिंता की जाएगी। इस तरीके से काम होगा। हमारे सीनियर सिटीजन्स को जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर की है उनको 2,500 रुपए प्रति माह उनको पेंशन मिलेगी और जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर की है उनको 3,000 रुपए प्रति माह उनको पेंशन मिलेगी। इस तरीके का होगा। हर झुग्गी झोपड़ी में भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी में अटल कैंटीन चलाएगी और 5 रुपए में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की जाएगी। केजरीवाल जी बोलते हैं कि हम शिक्षा बंद कर देंगे, हम शिक्षा बंद कर देंगे। अरे हम तो आपको केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दिलाएंगे, ये हमारी व्यवस्था होगी। जो हमारे कंपटीशन देने वाले विद्यार्थी होंगे उनको 15,000 रुपए साल का हम देंगे, उनको स्टाइपेंड देंगे। और जो ITI में पढ़ेंगे, जो लोग स्किल डेवलपमेंट में होंगे और जो स्टूडेंट्स हमारे पॉलिटेक्निक में होंगे उनको हम 1,000 रुपए BR अम्बेडकर अवार्ड के तहत उनको हम स्टाइपेंड देंगे महीने का। और इसी तरीके से विकास के काम को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बात और बोल देना चाहता हूं। अभी मैंने 2500 बताया आपको। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि मैं हर महिलाओं को पैसे दूंगा, दिया क्या? पंजाब में दिया क्या? लेकिन मैं यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी का खड़ा हूं। मध्य प्रदेश में हमने जो कहा था वो करके दिया है, छत्तीसगढ़ में हमने करके दिया है, राजस्थान में हमने करके दिया है, उड़ीसा में हमने करके दिया है। अब दिल्ली की बारी है, दिल्ली में भी करके देंगे और 2500 आपको महीना। भारतीय जनता पार्टी मित्रों, ये मोदी की गारंटी है,
मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरी होने की गारंटी है। इसलिए मित्रों, आपसे मैं ये निवेदन करने आया हूं कि ये सरकार, आपदा सरकार जिसने दिल्ली पर आपदा ला रखा है, कूड़ेदान की तरह इस दिल्ली को बना दिया है। हर जगह कूड़ादान बनाया हुआ है, जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जहां आम आदमी का जीवन दुर्भर हो रहा है, जहां हर तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे छुटकारा पाने का तारीख कौन सी है? 5 तारीख को कमल के निशान पर करनैल सिंह जी को चुनाव जिता करके आप भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ, और करनैल सिंह जी जो हमेशा तत्पर रहते हैं आपकी सेवा के लिए, आगे भी पूरी ताकत से लगेंगे और धार्मिक विचारधारा के साथ आप काम कर रहे हैं, इनको आप आशीर्वाद दें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय दिल्ली। भारत माता की। मैं 1 मिनट और लूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। हमारे सिख बंधु गुरुद्वारा से आए हुए हैं, वो आपको सिरोपा डालेंगे। एक दफा आइए भैया, 1 मिनट भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, एक एक करके आएंगे, आप चिंता न करो। आइए आइए आइए। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। सब गुरुद्वारों के प्रतिनिधि है जी हमारे, कोई लालूभाई गुरुद्वारा, कोई शालीमार, हमारे सैनिक बिहार गुरुद्वारे के प्रबंधक, सभी ये टीम है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आज चलो। बहुत 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 धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी।